अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये जी हमारा है जी सैम्पल प्रॉब्लम 1.8 प्लाज्मा फिजिक्स। इन लेज़र फ्यूजन द कोर ऑफ अ स्मॉल पैलेट ऑफ dt is compressed to a density of 10 raised to power 33 per meter cube at a temperature of 50 5 crore degree Kelvin. Estimate the number of particle in a Debye sphere in this plasma। अच्छा, अब उन्होंने इधर ये कहा है कि आपके पास जो है वो 10⁻33 पर मीटर क्यूब की डेंसिटी का प्लाज्मा है और आपने उसमें से जी डिबाई स्फीयर निकालना है कि अगर हमारे पास एक 10⁻33 मतलब इतना ज़्यादा प्लाज्मा है और उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 5 करोड़ डिग्री केल्विन है, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। और आपने ये बताना है कि इसमें जो डिबाई स्फीयर बनता है जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं बाहर से इस प्लाज्मा को, तो जो इसके इर्द गिर्द जितने भी चार्जेस जमा होते हैं वो एक स्फीयर बनाते हैं और हम कहते हैं कि वो स्फीयर आखिर कितना होगा। तो हम कहते हैं एन नॉट जो नंबर डेंसिटी है वो 10⁻33 पर मीटर क्यूब है। टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इतना दिया गया है, हमने फाइंड आउट करना है जी डिबाई स्फीयर। अब डिबाई स्फीयर आपने जब फाइंड आउट करना है तो उसका तो फॉर्मूला होता है n4/3 पाई लैम्डा डी क्यूब, मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास स्फीयर कुछ इस तरह से बनता है, मतलब ये आपके पास रॉड है, एक रॉड है जिसको बैटरी के साथ आपने अटैच किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। आपने दो इलेक्ट्रोड जो है वो प्लाज्मा के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इस प्लाज्मा में आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल हैं 10⁻33 पर मीटर क्यूब के। अब आपने क्या किया कि जैसे ही इसको आपने अंदर ऐड किया तो इर्द गिर्द प्लाज्मा में मौजूद जो आयंस थे, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर था, प्लाज्मा में मौजूद जो आयंस थे वो इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। अब जब जमा हो गए तो उन्होंने एक डिबाई स्फीयर क्रिएट कर दिया। अब इस डिबाई स्फीयर की जो लेंथ होती है वो हमारे पास डिबाई लेंथ होती है, मतलब कि इसका स्फीयर का जो रेडियस होता है वो हमारे पास डिबाई लेंथ होती है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि रेडियस जो है वो यहाँ पे डिबाई लेंथ है तो हम लैम्डा डी क्यूब लिखते हैं। लैम्डा डी क्योंकि आपके पास यहाँ टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है तो हम कहते हैं जी कि 69√T/n0 है। तो लैम्डा डी 69√T/n0, हमने टी की जगह जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे लिख दिया और n0 की जगह 10⁻33। अब लैम्डा डी आ गया 69। अब हमने यहाँ पे इसको 10⁻, क्योंकि 7 जीरोस हैं तो हम कहते हैं 10⁻7 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10, इसको ऊपर ले गए तो 10⁻−33। अब -33 + 7 हमारे पास आ गया -26। तो लैम्डा डी इज इक्वल टू 69 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²6। अब लैम्डा डी इज इक्वल टू 69 मल्टीप्लाई बाय 2.24, अगर हम इसका अंडर रूट लें और इसका अंडर रूट लें तो -13। अब हम कहते हैं लैम्डा डी इज इक्वल टू 154.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−13 आ गया। लैम्डा डी की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब आप पॉइंट को इधर लेके गए तो ये हमारे पास जो है वो प्लस जो है वो 3 हो गया, तो हमारे पास +2 हो गया, तो हमारे पास -11 यहाँ पे आ गया मीटर। अब हमने आगे देखना है, हमने तो निकालना है डिबाई स्फीयर। तो हम कहते हैं जी कि अगर हम डिबाई स्फीयर निकालें तो हमारे पास एन डी इज इक्वल टू n4/3 पाई लैम्डा डी क्यूब है। अब पहले आप जो आपने लैम्डा डी की वैल्यू निकाली उसका क्यूब लेंगे, ठीक है, ये वाली जो है इसका क्यूब लेंगे और जब आप वैल्यूज़ को पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास एन डी की वैल्यू निकलती है 15, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 1.9 की तरफ, जो कि हमारे पास है डिस्टेंट गैलेक्सी कंटेन्स अ क्लाउड ऑफ प्रोटॉन। हम कहते हैं गैलेक्सी है जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं एंड एंटी प्रोटॉन्स हैं, ईच विद डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी जो है वो जो इनके अंदर नंबर ऑफ आइंस हैं वो आपके पास 10⁻6 पर मीटर क्यूब है। टेम्परेचर जो है वो 100 केल्विन है। व्हाट इज़ द डिबाई लेंथ? अब डिबाई लेंथ क्या होगी? सिंपल सा, आपने डिबाई लेंथ का फॉर्मूला लगा देना है, n इज इक्वल 10⁻6 हो गया। टेम्परेचर आपके पास आ गया लैम्डा डी। अब आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपने ड्राइव करके फॉर्मूला निकाला था डिबाई लेंथ का उसकी तरह भी, और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो केल्विन में दिया गया है, तो आप पहले जो हमने फॉर्मूला लगाया था डिबाई लेंथ का 69√T/n0, उस तरह भी आप कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। अब आपने जो पहले किया था वो लैम्डा डी इज इक्वल टू √ε0 KT n0 E² है। अब इस पर आप इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं।
जब आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आपके पास जो आपने पीछे अगर आप देखें तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, तो वो और फ्री स्पेस 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 आती है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाता है जी के टी। आपके पास जो टेम्परेचर है वो आपके पास जो है कि क्योंकि आपको पता है कि ये आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास ये नंबर डेंसिटी आ गई n मल्टीप्लाई बाय ई का स्क्वायर था 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 आ गया का स्क्वायर। अब आपने जब इसको किया सॉल्व, आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई और आपके पास लैम्डा टी की वैल्यू आई 0.69। अब दो तरीके से कर सकते हैं हम, दूसरा फार्मूला भी अप्लाई करते हैं। जब आप दूसरे फार्मूले में सिंपल आपने टेम्परेचर की वैल्यू लगाई एंड नॉट की वैल्यू लगाई और आपके पास लैम्डा डी आ गया ये, और जब आपने क्योंकि -2 है तो आपने 0 पॉइंट कर दिया, अगर पॉइंट इधर हो तो इधर ले गए, 0.69 मीटर आ गया। तो अगर आप देखें तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आती हैं जो भी आप फार्मूला में पुट करते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, इसके लिए आपको इस तरह से डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी और आप आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे।